फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल राघवेंद्र ई क्लासेस पर मैं गोविंद शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम पढ़ रहे हैं मैपिंग के बारे में, और मैपिंग के बारे में बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। पिछली वीडियो में हम शिवालिक रेंज, लघु हिमालय, और उससे पीछे वाली वीडियो में हम ग्रेटर हिमालय, और उससे भी बाद में हम ट्रांस हिमालय को पढ़ चुके हैं। यानी कि आज की वीडियो का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा। वीडियो के थंबनेल में आपने पाया होगा कि हम आज पढ़ने वाले हैं हिमालय का नदियों के अनुसार विभाजन। जो हिमालय है उसका जो विभाजन किया गया है वो नदियों के अनुसार भी किया गया है। कुछ नदियों के अनुसार हिमालय का विभाजन किया गया है, जिस चीज को आज की वीडियो में हम जान रहे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो में। हिमालय का नदियों के अनुसार विभाजन। भारत आपको दिखाई दे रहा होगा। एक बार हमें जरूरत पड़ती है मैप बनाने की, वो मैप मैं बना ही लेता हूं और बना ही लेता हूं। देख लेते हैं एक बार। देखो, ये आपका प्यारा भारत है, सबको पता है। और आप भी जहां बैठे हो मैप बनाना जरूर सीख लिया करो। मैप बना लिया करो, जैसे भी जहां भी कहीं थोड़ा बहुत तो मैप बनाना आना ही आना चाहिए। आपको आपको काम चलाऊ मैप बनाना आना चाहिए, ये आपको सीखना जरूरी है। तो जैसे कि यहाँ पर मैप दर्शाया गया है, मैंने आपको मैप बना के दिखा दिया है। मैप आपको जरूर आना चाहिए। जैसे कि ये भारत है, भारत का जो मैप है, इस मैप में आपको कुछ चीजें सीखनी चाहिए। कि मैंने पहले आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय कहाँ पर है, बिल्कुल उत्तर दिशा में। उसके बाद वृद्ध हिमालय यहाँ पर है, उसके बाद लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद शिवालिक रेंज आती है, जिसको हम कल तक पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं हिमालय का नदियों के अनुसार विभाजन। तो नदियों के अनुसार जो विभाजन है वो हम पढ़ते हैं। देखो, कल हम पढ़ रहे थे, या कल तक हम जो पढ़ रहे थे वो नॉर्थ दिशा से लेकर साउथ दिशा तक पढ़ रहे थे। जी, मैंने बताया आपको कि पहले ट्रांस हिमालय आता है, उसके बाद आपका ग्रेटर हिमालय आता है, उसके बाद आपका लघु हिमालय, और उसके बाद आपकी शिवालिक रेंज आती है। मैंने आपको ये बताया, यानी कि हम कल तक पढ़ रहे थे नॉर्थ दिशा से आप साउथ दिशा की तरफ आ रहे थे कल तक की पढ़ाई में। बोलो हाँ या ना। लेकिन आज जब हम नदियों का जो विभाजन करते हैं, नदियों के अनुसार हिमालय का जो विभाजन करते हैं, वो हम करते हैं इस दिशा में। यानी कि ये कौन सा क्लासिफिकेशन हो गया, तुरंत आंसर आना चाहिए कि जो आपका नदियों के अनुसार विभाजन है ना, हिमालय का नदियों के अनुसार जो विभाजन है, उस विभाजन को अगर देखा जाए तो ये पश्चिम दिशा से लेकर पूर्व दिशा की तरफ हिमालय का विभाजन है। और जो कल तक हम पढ़ रहे थे वो उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ विभाजन था। और आज हम जो पढ़ेंगे वो हम पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की तरफ विभाजन करेंगे। और ये विभाजन किया गया है नदियों के अनुसार। तो जहां जहां दो नदियां आती होंगी उनके बीच में जो भी हिमालय होगा उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, और ये स्पेशल नाम ही आपको पढ़ना है। और ये नदियों के अनुसार जो विभाजन था, ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, एक भूगोल के ज्ञाता ने, जिसका नाम था सिडनी बराड। आप याद रखना, इन बातों को याद रखना, इन बातों को ध्यान रखना। बुराड इनका पूरा नाम है, याद रखना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, नदियों के अनुसार जो हिमालय का विभाजन होता है वो किस दिशा की तरफ होता है। तो पश्चिम दिशा से लेकर पूर्व दिशा की तरफ विभाजन होता है, वो नदियों के अनुसार होता है, पहली बात। दूसरी बात, ये किसने किया था, ये किया था सिडनी बुराड नामक एक व्यक्ति ने ये विभाजन किया था, याद रखेंगे। आगे पढ़ते हैं। देखो आगे क्या है, आप सबको पता है कि यहाँ है तिब्बत। भारत के यहाँ क्या है, तिब्बत, या फिर आप चीन बोल सकते हो। यहाँ पर वो चीजें हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ तिब्बत से एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम आपका है सिंधु नदी। और सिंधु नदी फिर पाकिस्तान चली जाती है। सिंधु नदी, याद रखो सिंधु नदी, क्योंकि नदियों के अनुसार विभाजन पढ़ रहे हैं तो कुछ नदियों की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो पहला है आपका जो सिंधु नदी है वो आपकी निकलती है तिब्बत से, और तिब्बत से एक जगह है जिसका नाम है मानसरोवर झील। तो लिख लो बेशक, आपकी जो आपकी सिंधु नदी है वो मानसरोवर झील तिब्बत से निकलती है, और भारत में बहते हुए वो कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। पहली बात, ये कौन सी नदी मैंने छापी, ये नदी आपकी होगी इंडस रिवर, या फिर इसी को आप क्या बोल सकते हो, सिंधु रिवर बोल सकते हो। बोलो हाँ या फिर ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद आपके तिब्बत से ही एक नदी निकलती है, भारत में आती है, और भारत के हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर होते हुए पंजाब की तरफ आते हुए पंजाब में जाती है, और फिर पंजाब के बाद पाकिस्तान में चली जाती है। इस नदी का नाम है आपका सतलज है। क्या है, सतलज नदी, याद रखना। सतलज नदी और सिंधु नदी दोनों की दोनों तिब्बत से निकलती हैं, और फिर भारत में बहती हैं, और भारत के बाद कहाँ चली जाती हैं, पाकिस्तान में चली जाती हैं। हो गया पहला पॉइंट।
लिख लेना बेशक इन बातों को कि जो आपकी सिंधु नदी है और आपकी जो सतलज नदी है, क्या इनके बीच में हिमालय की कुछ पहाड़ियां होंगी क्या? बोलो हाँ या फिर ना। छोटी छोटी पहाड़ियां या बड़ी बड़ी पहाड़ियां इन दोनों नदियों के बीच में आएंगी। बोलो हाँ या फिर ना। सिंधु नदी घाटी और आपकी सतलुज नदी घाटी के बीच में क्या हिमालय का कुछ हिस्सा होगा क्या? बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे कि बिल्कुल सर होगा। उसी हिमालय को आप क्या कहते हो? उसी हिमालय को आप कहते हो कश्मीर हिमालय, या फिर इसी का दूसरा नाम है आपका पंजाब हिमालय। तो अगर आपसे कल को ये पूछ ले कि आपका कश्मीर हिमालय किन दो नदियों के बीच है, तो कश्मीर हिमालय पहला हो जाएगा कश्मीर हिमालय। और ये कश्मीर हिमालय किन दो नदी घाटियों के बीच है, तब आपका आंसर बदल कर हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से कि कश्मीर हिमालय सर आपका सिंधु नदी, कौन सी नदी? सिंधु नदी, और आपका कौन सी? सिंधु नदी और आपकी सतलज नदी की घाटियों के बीच में जो हिमालय स्थित है, उसी हिमालय को आप क्या कहते हो? उसी हिमालय को आप कश्मीर हिमालय कहते हो। बोलो हाँ या फिर ना। आप बोलोगे कि यस सर, उसी को कहते होंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। उसके बाद आगे आप पढ़ेंगे, यहाँ पर आपका एक राज्य है उत्तराखंड, और उत्तराखंड राज्य से एक नदी निकलती है जिस नदी को आप कहते हो शारदा, या फिर काली नदी कहते हो। क्या कहते हो? काली नदी कहते हो। एक नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से निकलती है जिस नदी का नाम है काली नदी, या फिर इसी नदी का नाम है शारदा। क्या नाम है? शारदा और काली। तो ये जो यहाँ पर हिमालय पड़ेगा, सतलुज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ेगा उत्तराखंड में, उस हिमालय को हम कह देते हैं कुमाऊं हिमालय। क्या कहते हैं? कुमाऊं हिमालय कह देते हैं। तो क्या दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा क्या? आप अगर पढ़ रहे हैं, आप अगर देख रहे हैं, तो दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा क्या कि आपका सतलज नदी और सतलज नदी और काली नदी के बीच में, सतलज नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कुमाऊं हिमालय कहेंगे। क्या कहेंगे? कुमाऊं हिमालय कहेंगे। और कुमाऊं हिमालय आपका किस राज्य में सबसे ज्यादा है? ये आपका आपका उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा है। मैं यूके लिख रहा हूं उत्तराखंड के लिए। बोलो हाँ या ना। दो बातें समझ में आ गई कि आपका कुमाऊं हिमालय कहाँ है। दूसरी बात ये समझ में आ गई आपके कश्मीर हिमालय कहाँ है। तो अगर आपसे ये पूछे सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय है, क्या तुरंत आंसर लगा सकते हो क्या कि आपका कुमाऊं हिमालय इन दो नदियों के बीच है? ये आपकी काली नदी हो गई और ये आपकी क्या हो गई यहाँ पर? सतलज। तो सतलज और काली नदी के बीच में हिमालय का नाम क्या है? कुमाऊं। और सतलज और सिंधु नदी के बीच हिमालय का नाम क्या है? कश्मीर हिमालय उसका नाम है। आपसे पूछा जाता है पेपर में। उसके बाद एक नदी और है भारत में जिस नदी का नाम है आपका तिस्ता। और ये तिस्ता नदी आपके सिक्किम से निकलती है। कहाँ से? सिक्किम से ये नदी निकलती है, याद रखें, और ब्रह्मपुत्र में जाकर मिल जाती है। इस बात को थोड़ा सा इस तरफ ऐसे छापेंगे, ठीक है? इस नदी का नाम जो सिक्किम से निकलती है, इस नदी का नाम है आपका तिस्ता। क्या नाम है? तिस्ता नदी। आपसे पूछा जाता है पेपर में, तिस्ता नदी कौन से राज्य विशेष की महत्वपूर्ण नदी है? तो आंसर आएगा सिक्किम। और सिक्किम में ये जो तिस्ता नदी है, बाकी जाकर फिर ये आपकी चली जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है बंगाल में। इस बात को देखो ध्यान से, बांग्लादेश में मिलती है। जो हिमालय आपका काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है, ये वाला यहाँ पर जो हिमालय पड़ेगा, उस हिमालय को आप नेपाल हिमालय कहते हो। क्या कहते हो? नेपाल हिमालय कहते हो। तो याद रखना, मेरे कहने से तीसरा पॉइंट आप यहाँ लिख लेंगे। तीसरा पॉइंट आप जब भी लिखेंगे, और तीसरे पॉइंट में आप लिखेंगे जो नेपाल हिमालय है। कौन सा हिमालय है? जो आपका नेपाल हिमालय है बेटा, वो नेपाल हिमालय किन दो नदियों के बीच है? नेपाल हिमालय आपका आपका काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है। कौन सी नदी के बीच में है? तीस्ता नदी और काली नदी के बीच में जो हिमालय पड़ेगा, उसको आप नेपाल हिमालय कहेंगे। इसका ज्यादातर हिस्सा नेपाल में पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम नेपाल हिमालय कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीस्ता नदी के बाद, तीस्ता नदी के बाद यहाँ पर एक नदी है अरुणाचल प्रदेश में, जिस नदी का नाम है दिहांग नदी। क्या नाम है? दिहांग नदी। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी है। उसी नदी को आप क्या कहते हो? आप उसी नदी को अरुणाचल प्रदेश में बहते हुए दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आप यहाँ देखेंगे कि तीस्ता नदी ये थी, तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी तक जो हिमालय फैला हुआ है, उसको हम असम हिमालय कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम असम हिमालय कहते हैं। इस बात को याद रखना। तो मैंने आपको देखो क्या क्या बताया है कि असम हिमालय। चौथा पॉइंट और लिख सकते हैं क्या? बोलो हाँ या फिर ना। चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से चौथे पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि जो आपका असम हिमालय है,
सबसे पूर्व का हिमालय असम है, और असम हिमालय आपका तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में है। तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? क्या तुरंत आंसर आ सकता है क्या? आपका असम हिमालय है। याद रखें, सबसे पूर्व में भी यही पड़ेगा और असम हिमालय यहां पर रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है क्या? इन बातों को लेकर आपको याद रखना। तो आपका कश्मीर हिमालय सिंधु और सतलज के बीच में, कुमाऊं हिमालय सतलज और काली के बीच में, नेपाल हिमालय काली और तीस्ता के बीच में, असम हिमालय तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में है। क्या इन बातों को समझ पाओगे? बोलो हाँ या फिर ना। उसके बाद कुछ स्पेशल बातें आप लिख लो, मैं यहां से काट रहा हूं ताकि बातें अच्छी लिखी जाएं और समझ में आए। देखेंगे, यहां लिख रहा हूं कश्मीर हिमालय की कुछ विशेषताएं लिख रहा हूं जो आपको पेपर के लिए आनी चाहिए। तो कश्मीर जो हिमालय है बेटा, उस कश्मीर हिमालय कश्मीर में पड़ेगा। कश्मीर हिमालय का दूसरा नाम है, बेशक कहाँ आप देख रहे हो तो लिख लेना, कश्मीर हिमालय का दूसरा नाम पंजाब हिमालय भी है। और साथ साथ अगर आप बात करेंगे कश्मीर हिमालय में कुछ पर्यटन स्थल हैं, जो पर्यटन स्थल इस प्रकार हैं। वैष्णो देवी जो आप जाते हो, आप अमरनाथ यात्रा जाते हो, ये सारे आपके कश्मीर हिमालय में। और मुस्लिम पर्यटन स्थल चाहर ए शरीफ, ये सारे के सारे आपके कहाँ हैं? ये आपके कश्मीर हिमालय में ही आते हैं। तो कश्मीर हिमालय में आप अमरनाथ पाएंगे, वैष्णो देवी पाएंगे, सारे आप पाएंगे। कश्मीर हिमालय आप ध्यान रखें। उसके बाद अगर बात करें कुमाऊं हिमालय की, कौन से हिमालय की? कुमाऊं हिमालय की। कुमाऊं हिमालय की जब भी हम बात करेंगे तो क्या कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में ज्यादा है क्या? बोलो हाँ या ना। तो उत्तराखंड की जितनी भी विशेषताएं होंगी वो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आएंगी, जैसे कि नंदा देवी, जैसे कि बद्रीनाथ, जैसे कि गंगोत्री, जैसे कि यमुनोत्री, वो आपका कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत ही आएगा। जैसे मैं लिख ही देता हूं बद्रीनाथ, मैं लिख देता हूं नंदा देवी, मैं लिख देता हूं भागीरथी, मैं लिख देता हूं कुछ चीजें, भागीरथी नदी और गंगोत्री ग्लेशियर, ये आपके कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत आने वाली चीजें हैं। बोलो हाँ या फिर ना। उसके बाद तीसरा हिमालय है जो कि आपका काली और तीस्ता नदी के बीच में बनता है, जिसको आप नेपाल हिमालय कहते हो। तो नेपाल हिमालय नेपाल में ज्यादा है, और नेपाल में ज्यादा है तो इसमें सबसे ऊंचा हिमालय है, ये सबसे ऊंचा हिमालय। और सबसे ऊंचा हिमालय क्यों है? क्योंकि सर इसी में तो माउंट एवरेस्ट आती है जो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट इसी के अंतर्गत आती है, जो कि सबसे बड़ा पर्वत है, या तो 8848 या फिर 8850 मीटर ऊंचा है। तो नेपाल हिमालय इनमें सबसे ऊंचा है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे। अब नेपाल हिमालय के अंतर्गत ऊंचाई वाले पर्वत आते हैं, जैसे कि आपका कंचनजंगा हो गया, जैसे कि आपका माउंट एवरेस्ट हो गया, जैसे कि आपका धौलगिरी पर्वत, मकालू मनसालू पर्वत हो गया। ये जितने भी आपके नेपाल के आसपास के इलाके हैं और पर्वत श्रेणियां, ये सारी की सारी नेपाल हिमालय में आती है। और नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच वाला क्षेत्र को कहा जाता है। इन बातों को आप ध्यान रखें। उसके बाद चौथा हिमालय असम हिमालय, और असम हिमालय किन दो नदियों के बीच है ये आपको पता ही है, वो आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। और जितनी भी पूर्वोत्तर पहाड़ियां हैं, भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियां हैं, वो असम हिमालय में आती हैं। पूर्वोत्तर पहाड़ियां, भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियां असम हिमालय में आती हैं, याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। जैसे कि पश्चिम बंगाल में स्थित टाइगर हिल्स है। टाइगर हिल्स कहां पर है? तुरंत आंसर आएगा पश्चिम बंगाल में। लैमाटोल की पहाड़ियां कहां स्थित है? मणिपुर में। लिख लो कुछ बातें जो मैं आपको लिखवाना चाह रहा हूं, लिख लो। टाइगर हिल्स कहां है? पश्चिम बंगाल में। कहां पर है? पूर्वोत्तर पहाड़ियां है। दूसरी पहाड़ी आपसे पूछता है लैमाटोल की पहाड़ियां कहाँ है? तुरंत आंसर आना चाहिए, मणिपुर में है। लैमाटोल की पहाड़ियां कहाँ? मणिपुर में स्थित है लैमाटोल की पहाड़ियां। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपसे देखो मीजो, तो आप पढ़ ही सकते हो, मीजो पहाड़ियां मिजोरम में होंगी। नागा पहाड़ियां कहाँ होंगी? नागालैंड में। कहाँ होंगी? नागा पहाड़ियां नागालैंड में स्थित होंगी। ठीक है, मीजो पहाड़ियां आपकी स्थित होंगी कहां पर? मीजो पहाड़ियां आपकी मिजोरम में स्थित होंगी। इन बातों को आप ध्यान रखना, इन बातों को आप याद रखना। ठीक है, याद रखना। आपसे पेपर में पूछा जाता है मिजोरम पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है? मिजोरम पहाड़ियों का सबसे ऊंचा स्थल है ब्लू माउंटेन। क्या नाम है? ब्लू माउंटेन।
तो ये भी पूछ ले ब्लू माउंटेन की पहाड़ियां कहाँ है, क्या तुरंत आंसर लगा दोगे क्या? ब्लू माउंटेन की पहाड़ियां मिजोरम में स्थित हैं। ब्लू माउंटेन की पहाड़ियां, याद रखना मिजोरम का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? मिजोरम का सबसे ऊंचा स्थान है, याद रखें। पश्चिम बंगाल में टाइगर हिल्स हैं कुछ, ये पहाड़ियां आपकी वहां पर देखी जा रही होंगी। बेसिकली आज की कक्षा में हमें जानना क्या था कि कौन सी नदी के बीच में कौन से हिमालय को नाम दिया गया है, या नदियों के बीच जो हिमालय है उसका विस्तार कहाँ कहाँ से तक है, ये वीडियो हमें आज की कक्षा में जाननी थी। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि हिमालय का नदियों के अनुसार विभाजन कैसे हो सकता है, कि सबसे ऊंचा नदियों के अनुसार हिमालय कौन सा है, सबसे पूर्वी कौन सा, सबसे पश्चिमी कौन सा, कश्मीर हिमालय की नदियों के बीच, आपका कुमाऊं हिमालय की नदियों के बीच, नेपाल हिमालय की नदियों के बीच, और असम हिमालय किन नदियों के बीच आता है। और ये कुछ पर्यटन स्थल जो मैंने आपको बताने की कोशिश यहाँ पर कर दी होगी। याद रख लेंगे, ध्यान रख लेंगे आप इन बातों को, जो कि याद रखने योग्य है, बहुत बढ़िया तरीके से आपको याद रखनी पड़ेंगी। कल की क्लास में मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा प्रायद्वीपीय भारत। आज तक हम पढ़ रहे थे हिमालय के बारे में, कल की क्लास से हम पढ़ रहे होंगे आपके कौन से हिमालय के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं, कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय भारत के बारे में। तो जानने के लिए बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में, तो जय हिंद।